दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि समय रूपी मूल्यवान संपदा को कैसे नष्ट नहीं करें, कैसे समय को बचाएं। बचाने का मतलब यह नहीं कि रुपए पैसे की तरह सेव करें। समय रुपए पैसे की तरह सेव नहीं हो सकता, बल्कि बचाने का तात्पर्य है सही तरीके से कैसे उपयोग करें। दोस्तों, समय अपने गति से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, भाग रहा है। निरंतर गतिमान इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। पिछड़ना सफलता से दूर हटना है, उसकी ओर गतिशील होना नहीं। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल आए हैं कि अच्छे अच्छे अवसर हाथ से क्यों निकल जाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है आलस्य, प्रमाद या एक व्यवस्थित टाइम टेबल का न होना। आलस्य की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाता है। आलस्य मतलब समय को नष्ट करना है। जीवन में कुछ हासिल करना है तो आलस्य, प्रमाद आदि इन बुराइयों को जड़ से खत्म करना होगा। आलस्य से समय की बर्बादी कैसे होती है, एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ पाया था। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊँगा, तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूँगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पारस पत्थर पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना यानी गोल्ड बना लूँगा कि पूरे जीवन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास तो 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ। सोना यानी गोल्ड बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली तो उसने देखा सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बुरी आदत की वजह से बड़े बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। दोस्तों, समय के गर्भ में लक्ष्मी का
अच्छे भंडार भरा हुआ है, किंतु इसे वही पाते हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समय को उपयोग कर सोना बनाते हैं या इसका दुरुपयोग कर रात दिन सोने में बिताते हैं। समय का उपयोग करना एक सद्गुण है और दुरुपयोग करना एक बहुत बड़ा अवगुण है। समय किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए हमें कभी भी समय को व्यर्थ ना करते हुए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। सुनते हैं मनुष्य की सांसें गिनी हुई हैं। एक श्वास के साथ जीवन की इस अमूल्य निधि की एक इकाई कम हो गई। एक एक करके इकाइयाँ कम होती जाए तो जीवन की पूंजी एक दिन चुक जाती है। उस समय मृत्यु दूत बनकर लेने आ जाते हैं और उनके साथ जाते जाते व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि उसने कितनी बेदर्दी से समय को गंवाया है या उसके एक एक क्षण का सदुपयोग किया है। समय जैसी मूल्यवान संपदा का भंडार भरा होते हुए भी जो धन, ज्ञान तथा लोकप्रियता को नहीं पा सकते, उनसे अधिक अज्ञानी किसे कहा जाए। समय अमूल्य है। समय को जिसने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया, वह जीवन पूंजी भी यूं ही गंवा देता है। यह पूंजी अपने आप खर्च होती है। आप कृपण बनकर उसे सोने चांदी के सिक्के की तरह जोड़ कर नहीं रख सकते। यह गतिवान है। आप अपनी अन्य संपदाओं की तरह उस पर अधिकार जमा नहीं सकते। आपका उस पर स्वामित्व वहीं तक है कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति में समय को खर्च करने की, उसका सदुपयोग करने की सामर्थ्य नहीं होती, तो समय उसे खर्च कर देता है। दिन रात के 24 घंटे कम नहीं होते। इस समय को हम किस प्रकार व्यतीत करते हैं, इसका लेखा जोखा करते चलें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हम जी रहे हैं या समय को व्यर्थ गंवाकर एक प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं। अपनी इस प्राकृतिक धरोहर का अधिकांश मनुष्य समुचित सदुपयोग नहीं करते। बचपन में इतना समय नहीं होता कि इसका मूल्य समझें। खेलकूद तथा मित्रों और भाई बहनों के झुंड के साथ यूँ ही इस संपदा को लुटाते चलते हैं। एक दिन यौवन आ खड़ा होता है। वह यौवन समय के बहुमूल्य वरदान के रूप में मिलता है। यह वह सामर्थ्य होती है जिसे यदि अधिक समय तक अस्थायी बनाया जा सके, तन से मन से बूढ़े न हो जाएं, तो गिनी हुई सांसों के इस जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। इसे निर्दयता से खर्च कर देने पर बुढ़ापा अपनी कमजोरी टांगों, धुंधली आँखों से हमारा स्वागत करता है। तब हम चौंक पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं और सिर पर हाथ रखकर चिंताओं के सागर में डूब जाते हैं। भला जब यौवन काल में कुछ न कर पाए तो अब क्या कर सकेंगे? यह निराशा ही ले डूबती है। सच्चा व्यापारी तो वह होता है जो घाटा होने पर भी व्यापार बंद नहीं करता। धैर्य तथा बुद्धिमत्ता से पुनः अपने उखड़े पांव जमा लेता है। 2/3 जीवन बीत गया तो क्या हुआ? 1/3 तो बचा हुआ है। उसमें भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया। उसने तो सबको मुक्त हस्त से अपना अमूल्य वैभव लुटाया है। सामर्थ्य तथा समय का अनुदान, इन 2 अस्त्रों से सुसज्जित करके उसने अपने सभी पुत्रों को जीवन के समरांगण में मस्तक पर तिलक लगाकर विजयश्री वर्ण करने के लिए भेजा है। धन से महत्वपूर्ण है यह समय की संपदा। नौकरी करने वालों को महीने भर में वेतन मिलता है। यह वेतन धन के
रुपए के रूप में मिलता है। इस धन का पूरा उपयोग हो, इस उद्देश्य से जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे बजट बनाते हैं। महीने भर में खाने पर कितना खर्च होगा निर्धारित किया जाता है। समय उससे भी मूल्यवान है, इसलिए विवेकी जन उसका भी उसी प्रकार बजट बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, जिससे कि इसका अपव्यय न हो पाए। दिन भर के 24 घंटों में किस समय से किस समय तक क्या क्या करना होगा, इस प्रकार की समय सारणी बनाकर उस पर चलने से समय का सदुपयोग तो होता ही है, काम भी अधिक होता है तथा जीवन में सरसता बनी रहती है। जो उनका विभाजन नहीं करते वे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह लगे भले ही रहे, काम कम ही कर पाते हैं तथा अधिक समय तक एक ही काम करने से थकान तथा मानसिक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जीवन का यह ढर्रा थोड़े ही दिनों में व्यक्ति को निराशा बना देता है। जीवन की सूक्ष्म सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति समय के रूप में ही सामने आती है। समय का किस प्रकार किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया, इसी का लेखा जोखा जीवन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। जो समय का महत्व और स्वरूप समझ सका और उसके सदुपयोग के लिए समग्र जागरूकता के साथ तत्पर हो गया, समझ जाइए उसे जिंदगी मिल गई। अन्यथा इस ओर उपेक्षा बरतने वाले श्रमिक आत्महत्या ही करते चले जाते हैं। बहुमूल्य मणि मुक्ताओं को फटी थैली में भरकर चलने वाले राह में उन्हें टपकाते जाते हैं और घर पहुँचते पहुँचते उस निधि को गंवाकर खाली हाथ रह जाते हैं। इसी प्रकार समय के साथ उपेक्षा करने वाले अपने आप के साथ एक क्रूर मजाक करते हैं। अपने भविष्य के साथ यह एक मर्मभेदी व्यंग्य है कि जीवन के बहुमूल्य क्षण को ऐसे ही खोते गंवाते चले गए। हम क्रमशः मर रहे हैं। जीवन की संपदा का एक एक दाना एक एक क्षण के साथ समाप्त होता चला जाता है। बूंद बूंद पानी टपकते रहने से घड़ा कुछ ही समय में खाली हो जाता है। उसी प्रकार जीवन की रत्न संपदा हर सांस के साथ घटती चली जाती है। क्रमशः हमारा हर कदम मरण की ओर ही उठता है। आयु वृद्धि के साथ साथ मरण का दिन निकट से निकटतम आता चला जाता है। जो दैवी वरदान जैसा अमूल्य था, जिसके आधार पर कुछ भी खरीदा पाया जा सकता था, वह किस प्रकार गलता जलता टूटता और मिटता चला जा रहा है, इसे देखने की न इच्छा होती है न फुर्सत। फलतः हमारा अनुपम अस्तित्व भूत बनता चला जाता है। इस प्रकार असामाजिक मृत्यु की भयंकरता तथा कथित भूत प्रेत से कम नहीं। जब समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के परिणामों का तुलनात्मक अंतर किया जाता है, तब प्रतीत होता है कि तत्परता और उपेक्षा के बीच दिखने वाला नगण्य सा अंतर अंततः कितनी भारी भिन्न परिणामों के रूप में सामने आता है। समय जीवन है, समय ही उत्कर्ष है, समय ही महानता के उत्तम शिखर तक चढ़ दौड़ने का सोपान है। दोस्तों, आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।